आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 37वां भाग, असुर का विक्रम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वज्रगर्जना के समान शंबर के शब्द दोनों के कानों में पड़े। असुरराज कह रहा था, अरे विश्रवा मुनि के पुत्र, तेरे शस्त्र कहाँ हैं? शस्त्र ले। तू कुलीन है, प्रजापति का वंशधर है, लोकपाल का भाई है। मैं तेरा निरस्त्र वध नहीं करूंगा। असुर सम्राट के ये वाक्य सुनते ही मायावती मूर्छित हो गई। रावण ने उसे छोड़ दिया। वो नीची आंखें करके शंबर के आगे खड़ा हो गया। शंबर ने कहा, शस्त्र ग्रहण कर रावण। नहीं, आप मेरा निरस्त्र ही वध कीजिए। ये मेरे कुल की मर्यादा नहीं, किंतु मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तुम मल्ल युद्ध कर। शंबर ने अपने हाथ का शूल दूर फेंक दिया, परंतु रावण उसी भांति सिर नीचा किए खड़ा रहा। शंबर ने कहा, मैं विलंब और आज्ञा की अवज्ञा सहन नहीं कर सकता रावण। मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। नहीं कैसे करेगा रे, लंपट, परस्त्रीगामी, चोर। असुर ने एक लात मारी। लात खाकर रावण भूमि पर जा गिरा। असुर ने कहा, युद्ध कर। नहीं, किंतु तुम अब मेरा वध करो असुरराज। वध नहीं, पाद प्रहार करूंगा। पाद प्रहार नहीं, अनुग्रह मांगता हूं, तुम मेरा वध करो। परंतु असुरराज ने फिर रावण की छाती पर लात मारी। इस बार रावण लात खाकर गिरा नहीं, 2 कदम पीछे हट गया। उसने कहा, असुर शंबर, अब बस करो, बहुत हुआ, दोष निवारण हो गया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, अब मुझे जाने दो। तू ऐसा जघन्य अपराध करके जीवित जाएगा मेरी पुरी से? किंतु मैंने तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं किया। अरे लंपट, अपराध नहीं किया? तूने क्या मेरी स्त्री से बलात्कार की चेष्टा नहीं की? स्त्री और पृथ्वी वीर भोग्या हैं। फिर असुरों की स्त्रियों पर किसी का एक अधिकार नहीं, वे सभी के लिए है। किंतु मेरी ये लात केवल तेरे लिए है। असुर ने फिर रावण के वक्ष पर लात मारी। इस बार रावण ने असुर का पैर पकड़कर उसे अपने सिर के चारों ओर घुमाकर दूर फेंक दिया। शंबर घूमते हुए ये चक्र की भांति एक धनुष दूर जा गिरा। इस बीच रावण ने अपना कुठार उठा लिया। शंबर भी उठकर शूल लेकर रावण पर झपटा। उसने भरपूर वेग से शूल रावण के ऊपर फेंका। शूल रावण के पार्श्व में घुस गया, पर रावण ने परशु सिर पर घुमाकर असुर पर आघात किया। असुर घूमकर वार बचा गया, किंतु वो घुटनों के बल गिर गया। रावण ने फिर परशु का प्रहार किया। असुर ने लेटकर प्रहार बचा, रावण के पैरों में घुस उसे गिरा दिया। परशु हाथ से छूट गया। दोनों योद्धा परस्पर गुथ गए। दोनों एक दूसरे पर लात मुक्कों का प्रहार करने लगे। दोनों एक दूसरे को दलमल करने लगे। दोनों के शरीर और नाक मुंह से रक्त झरने लगा। लड़ते लड़ते ही दोनों योद्धा फिर खड़े हो गए। असुर ने विकराल खड्ग उठाया, रावण ने अपना परशु लिया। दोनों घात प्रतिघात करने लगे। रावण प्रबल पराक्रम से भिड़ गया। अंत में असुर ने खड्ग का रावण के सिर पर प्रहार किया। उस प्रहार से रावण का किरीट गिर गया और वो बेसुध होकर कटे वृक्ष की भांति धरती पर गिर गया। शंबर ने उसके हाथ पैर बांधकर अंधकूप में डलवा दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 37वां भाग, असुर का विक्रम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।